बेटा, तुझे मालूम है कि अपने पापा के इलाज का पूरा खर्चा बहू ने खुद उठाया है। ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए बेटे सुमित के लौटते ही माँ सुधा जी ने पूछा। सुमित बोला, नहीं माँ, आरती से इस विषय पर मेरी कोई बात नहीं हुई। हाँ, आरती ने फोन करके अपने पापा के हार्ट अटैक के बारे में मुझे बताया तो था, लेकिन रुपये पैसे की कोई बात नहीं हुई। अरे बहू ने मुझसे भी पूछना जरूरी नहीं समझा। माना कि वो खुद कमाती है, लेकिन पैसे खर्च करने से पहले पूछना तो चाहिए था ना। माँ ने नमक मिर्च लगाकर बेटे को उकसाया। थोड़ी देर बाद आरती हॉस्पिटल से आती है। वो काफी जल्दी में थी। हॉस्पिटल ले जाने के लिए खाने की व्यवस्था भी करनी थी। आरती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसे आत्मनिर्भर बनाने में उसके माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का परिणाम था कि आरती एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करती थी। वहीं उसकी मुलाकात सुमित से होती है। थोड़ी ही मुलाकातों में दोनों शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लेते हैं। आरती भी खुश थी कि एक ही शहर में ससुराल मायका होने से वो जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता का सहारा बन सकती है। आरती के ससुराल में पति सुमित, सास सुधा जी, देवर अतुल, ननंद पलक थे। आरती सास को मां समान सम्मान देती और देवर ननंद से छोटे भाई बहन जैसा लगाव रखती। देवर की पढ़ाई और ननंद की शादी में आरती ने खुशी से अपनी सेविंग खर्च की, अपने पति का पूरा साथ दिया। ननंद की शादी और देवर के नौकरी लगने के बाद ही उसने मां बनने का फैसला लिया, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके। शादी के 5 वर्षों बाद एक बेटी की मां बन गई। एक दिन उसकी मां का फोन आया कि उसके पापा को अचानक ही सीने में तेज दर्द उठा है। आरती फौरन अपनी बच्ची को सास के पास छोड़ मायके जाती है। बिगड़ी हालत को देखते हुए पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। आरती के घर आते ही सुमित तीखे स्वर में बोला, आरती, तुमने अकाउंट से इतनी बड़ी रकम बिना किसी से पूछे कैसे निकाल ली? सुमित, उस समय मुझे जो सही लगा मैंने किया, बताने का समय ही कहाँ था। उस समय तो दिमाग में बस एक ही बात थी कि पापा का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। डॉक्टर ने फॉर्म भरवाया और पैसे जमा करने को कहा। आप शहर से बाहर थे, रात का समय था। मैंने तुरंत अपने अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। मैं क्या, उस समय अगर आप भी होते तो यही करते। आरती ने अपना पक्ष रखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम कमाती हो, इसलिए खर्च करने से पहले तुम्हें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम्हें पैसे देने की जरूरत क्या थी? तुम्हारे चाचा भी तो इसी शहर में रहते हैं, वो पैसे जमा करा देते। सुमित बेसिर पैर वाली बातें करने लगा। आरती का स्वर भी तेज हो गया। क्या एक बेटी का उसके पिता के लिए कोई फर्ज नहीं बनता? अपने पास पैसे होते हुए भी चाचा जी के पास पैसे मांगने जाती? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता उनकी मदद करें? तभी सुधा जी बोली, एक तो गलती की है और ऊपर से बहस भी कर रही है। मुझे आप लोगों की सोच पर शर्म आ रही है। मेरा साथ देने की बजाय आपको हॉस्पिटल के बिल की पड़ी है। जब देवर की पढ़ाई और ननंद की शादी में मैंने अपनी मर्जी और खुशी से खर्च किया तो वो सब सही था, और अब अगर मैंने अपने पिता की कुछ मदद कर दी तो ये गलत कैसे हो गया? मैंने आप सभी के लिए अपनी मर्जी से कितने तोहफे खरीदे, वो सही थे, लेकिन यहाँ से एक टाइम का टिफिन मायके ले जाना आप लोगों की आंखों में क्यों चुभता है? आपके इस तरह के विचारों ने अपने पराई की दीवार खड़ी कर दी। भगवान न करे अगर कल को हम किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो क्या ननंद पलक हमारी मदद को आगे नहीं आएंगे? उनका फर्ज नहीं होगा कि वो हमारी मदद के लिए आगे आए? अगर एक महिला अपनी शेविंग से अपने ससुराल की जिम्मेदारियां पूरी करती है, तो क्या वो अपने मायके के मामले में निर्णय नहीं ले सकती? मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है। आप लोग इस घड़ी में मेरा सहारा बनते हैं तो मुझे खुशी होगी, नहीं तो आगे से मैं भी अगर आप लोगों की तरह अपने पराये का भेद करने लगी तो हमारा ये परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। एक बार फिर कह देती हूँ कि पापा की मदद कर मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस संतान होने का फर्ज निभाया है। आरती ने सबके लिए खाना बनाया, बच्ची को खाना खिलाया और टिफिन लेकर अस्पताल जाने को निकलती है। तभी सुमित कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस तरह तुमने मेरी जिम्मेदारियों को अपना समझ मेरा साथ दिया, उसी तरह अब मैं भी पति होने के नाते तुम्हारी हर जिम्मेदारियों में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आरती की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े।
दोस्तों, हमारे समाज में आज भी बेटी अपने माता पिता के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। विवाहिता बेटी को अपने माता पिता का तकलीफ में साथ देना गलत नहीं है। मैं तो कहता हूँ ससुराल वालों को उसका सहयोग करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।